हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि यदि मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी है, इस केस में जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होगा वो क्या होगा मेरा, वो होगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहाँ जहाँ पे ए मेरा जो है वो फर्स्ट टर्म है और डी मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ओके, आफ्टर दैट हमने इसी में देखा कि यदि मेरे पास एल जो है वो लास्ट टर्म हो जाए, सो इस केस में एस एन जो होगा वो मेरा एन बाई टू इंटू ए प्लस एल के द्वारा दिया जाएगा। करेक्ट। तो आज के वीडियो में हम इसी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म इट मींस एस एन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला रिजल्ट है मेरे पास, कह रहा है कि if Sn, An and D are sum of first n term, nth term and common difference of an AP। करेक्ट। तो मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है वो मेरा Sn है, ये मेरा हो गया Sn। देन बोला कि जो An है मेरा वो nth टर्म है और D मेरा कॉमन डिफरेंस है। करेक्ट। तो इस केस में बोल रहा है कि ये जो मेरा डी है ना, वो एस एन के रूप में लिखा जा सकता है। तो वो मेरा क्या होगा, डी, इस केस में डी इक्वल टू एस एन माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू होगा, ये मेरे को बोल रहा है। अच्छा, सो कैसे देखेंगे, तो इसके लिए कुछ चीजें हम रिकॉल कर लेते हैं। प्लस रिकॉल, तो हमने क्या देखा था, जो मेरा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो गया, फिर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म हो गया। तो ऐसे ही मैं देखूं तो इन जनरल यदि मैं बात करूं तो मैं बोल रहा था कि ये मेरा कुछ नहीं हुआ, nth टर्म माइनस एन वन लेस ऑफ एन टर्म, इट मीन ए एन माइनस वन होगा। ये हमने पहले देख रखा है। इसी में हमने देखा था जब हम सीरीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उस केस में हमने देखा था कि जो मेरा एस एन होता है ना, जो एस एन होता है वो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होता है। इसका मतलब यदि मेरे पास कोई प्रोग्रेशन है A1 A2 A3 A4 टिल AN, सो इस केस में जो एस एन होगा वो मेरा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 टिल AN होगा। करेक्ट। और इसी से हमने एक इंफॉर्मेशन निकाली थी कि जो मेरा एस एन AN हो जाएगा, इसी में यदि मुझे को AN को SN के रूप में निकलना पड़े तो उस केस में वो मेरा क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू एस एन माइनस वन हो जाएगा। करेक्ट। तो यदि मैं इन दो इंफॉर्मेशन का यूज करूं कि जो मेरा AN है वो एस एन माइनस वन है और जो मेरा D है वो ए एन माइनस वन है। करेक्ट। सो इन दो इंफॉर्मेशन की हेल्प से मैं अबव रिजल्ट को प्रूव कर सकता हूँ। अच्छा, तो यदि मेरा एस एन माइनस वन है, तो मुझे अब डी निकालने के लिए क्या चाहिए, ए एन तो मेरे पास है, मुझे चाहिए ए एन माइनस वन। तो ए एन माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ जहां जहां एन आ रहा है मैं उसको एन माइनस वन से रिप्लेस कर दूंगा। तो इस केस में मेरे पास हो जाएगा एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। करेक्ट। नाउ ए एन माइनस वन मेरे पास है, ए एन मेरे पास है, तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन वन में इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो इस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा डी इक्वल टू ए एन की वैल्यू क्या है, ए एन की वैल्यू हो गई मेरी एस एन माइनस वन। देन ए एन माइनस वन की वैल्यू क्या हो गई, ए एन माइनस वन की वैल्यू हो गई एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। ओके, इसके बाद मेरे पास डी क्या आ जाएगा, मेरे पास डी आ जाएगा एस एन माइनस वन माइनस ऑफ एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू। करेक्ट, सॉरी प्लस एस एन माइनस टू। इस केस में मेरा डी हो गया एस एन माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। करेक्ट, यही मुझे निकालना था। जो मेरा डी होगा वो क्या हो जाएगा, एस एन माइनस टू टाइम्स एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। ईजी रिजल्ट। ओके, सो एक और रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि यदि मेरे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका एस एन जो है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का है, तो उसकी जो nth टर्म होगी उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, वो ए एन इक्वल टू ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी के फॉर्म की होगी। अच्छा, बहुत सिंपल रिजल्ट है, इजीली देख सकते हैं। हमने पहले भी देखा था कि जो मेरा यदि मेरे पास कोई सीरीज है जिसका एस एन मेरे पास क्या हो जाए, सम ऑफ एन टर्म हो जाए, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हो जाए, तो मैं इससे इजीली ए एन निकाल सकता हूं। तो मेरा ए एन क्या हो जाता है इस केस में, इस केस में मेरा ए एन हो जाता है एस एन माइनस वन। अच्छा, यदि ये ए एन हो गया तो इजीली मैं एस एन की वैल्यू इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, क्योंकि एस एन तो मुझे दे रखा है, वो मेरा क्या है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है। तो यहाँ से सीधे एस एन माइनस वन भी निकाल सकते हैं। तो एस एन माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटू एन माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एन माइनस वन। करेक्ट। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट हियर। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस
a टाइम्स n-1 दी होल स्क्वायर माइनस b टाइम्स n-1 प्लस ओपन। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a कॉमन, सो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 दी होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मैं b कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा n-n+1, करेक्ट। सो n कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा a टाइम। अच्छा, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म का है, तो इसको हम सिंपली रख सकते हैं a माइनस बी, इट मीन्स n-n+1। और दूसरे केस में क्या हो जाएगा n+n+1 प्लस b। तो ये मेरा पास क्या हो गया, यहाँ n कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये आ गया a इंटू 2n-1 प्लस b। यही मुझे प्रूफ करना था कि जो an होगा वो इस फॉर्म में होगा, a इंटू 2n-1 प्लस b के फॉर्म का होगा। सो इसी से रिलेटेड एक और रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, अ सीक्वेंस इज एन एपी इफ एंड ओनली इफ the sum of its first n term is given by an square plus bn where a and b are two constant free from n। तो बोल रहा है कि यदि मेरे पास कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो वो तभी एपी में होगी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी जबकि उसका जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म है वो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म का हो। और दूसरे वे में ये कहना चाह रहा है कि यदि मेरे पास कोई यदि मेरे पास कोई एक प्रोग्रेशन आ गई जिसका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म जो है वो an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म का है, an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्म का है, तो वो जो प्रोग्रेशन होगी ना वो क्या होगी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि यदि मेरे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो फर्स्ट एन टर्म है वो इस फॉर्म का है कि नहीं। और इसके बाद हम कंसीडर कर लेंगे कि मेरे पास एक प्रोग्रेशन है जिसका जो फर्स्ट एन टर्म है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है वो इस फॉर्म का है, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का है। उसके बाद हम दिखा देंगे कि हाँ, जो हमने प्रोग्रेशन लिया था जिसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का है, वो जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, करेक्ट। तो पहले स्टेप में हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए एन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, यदि मेरे पास ए एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ऑब्वियस सी बात है इसका एक फर्स्ट टर्म होगा और एक कॉमन डिफरेंस होगा और जिसकी हेल्प से हम पूरी की पूरी सीक्वेंस जनरेट कर लेंगे। तो इस केस में हम कंसीडर कर लेते हैं कि ए जो मेरा है वो फर्स्ट टर्म है और डी मेरा जो है वो कॉमन डिफरेंस है। अच्छा, यदि मेरे पास ए है, डी है और मुझे पता है कि कितने टर्म्स का सम निकालना है, तो उस केस में मैं एस एन डायरेक्टली निकाल लूंगा। तो एस एन मेरा जो होगा, लास्ट वीडियो में ही हमने देखा था, जो मेरा एस एन होगा वो क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होगा, करेक्ट। नाउ लेट्स टेक n/2 इनसाइड, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए एन प्लस n-1 इंटू d/2, करेक्ट। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि जो एस एन है मेरा वो क्या हो गया, ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू d/2। तो यहां से मेरा एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू ए एन प्लस एन स्क्वायर इंटू d/2 माइनस एन इंटू d/2, करेक्ट। तो यहां से मैं निकाल लूंगा मेरा जो एस एन हो गया, एस एन मेरा क्या हो गया, एन एन के कोफिशिएंट को मैं साथ में ले लेता हूँ, एन स्क्वायर के कोफिशिएंट को साथ में ले लेता हूँ। तो मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, d/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस ए माइनस d/2 इंटू एन, करेक्ट। अब यदि मैं इस d/2 को लेट कैपिटल ए इक्वल टू d/2 एंड b इक्वल टू ए माइनस d/2 इंटू, ओके, करेक्ट। तो ये मेरा जो एस एन हो गया वो क्या हो गया, एस एन हो गया मेरा क्या, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन हो गया, जहां पे ए जो है वो मेरा d/2 है और b मेरा जो है वो a माइनस d/2 है। तो पहला स्टेटमेंट क्लियर हो गया। हमने क्या माना था, हमने माना था कि जो मेरी प्रोग्रेशन है वो है एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसको दिखाते हुए हमने देख लिया कि जो इसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है वो क्या आ गया, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट केस क्या हो जाएगा, अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम ये कंसीडर कर लेंगे कि मेरे पास एक प्रोग्रेशन है जिसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म है जो क्या है मेरा, वो हो गया ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का हो गया, ओके। सो इन दिस केस लेट अस कंसीडर ए एन इज अ सीक्वेंस whose sum of first n term is Sn equal to an plus
सॉरी एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। ओके, तो मैंने मान लिया कि मेरे पास एक प्रोग्रेशन है जिसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का है। अच्छा, अब मुझे क्या बताना है कि ये जो प्रोग्रेशन है जिसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म जो है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का है, ये जो प्रोग्रेशन है वो मेरी क्या होगी, वो मेरी होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि जो इन जनरल ए एन माइनस वन है वो जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमें बताना पड़ेगा कि मेरे पास एक डी है, ओके, कॉमन डिफरेंस है मेरा। तो वो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए मुझे क्या पड़ेगी, किसकी जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी ए एन की। ओके, तो ए एन कैसे निकालते हैं, तो ए एन के बारे में हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि जो ए एन होगा मेरा वो क्या होगा, ए एन जो होगा वो मेरा एस एन एस एन माइनस वन होगा। करेक्ट, ये तो हमने पहले ही देख लिया था। अच्छा, आप ए एन निकालने के बाद मुझे क्या चाहिए, ए एन माइनस वन चाहिए, और इसके बाद मैं देख लूंगा कि जो ए एन माइनस वन है वो मेरा फ्री फ्रॉम एन आ रहा है कि नहीं। यदि वो मेरा फ्री फ्रॉम एन आ गया, इसका मतलब मैं बोल दूंगा कि डी मेरा जो है वो कांस्टेंट हो गया। और वंस मेरा डी कांस्टेंट हो गया तो जो प्रोग्रेशन आई मेरी वो क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी। चलो देखते हैं। तो ए एन मेरा एस एन माइनस वन हो गया। तो एस एन मेरा ऑलरेडी मेरे पास क्या है, एस एन मेरे पास है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। तो एस एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन मेरा हो जाएगा ए इंटू एन माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एन माइनस वन। अच्छा, तो ए एन मेरा क्या हो जाएगा, ए एन मेरा हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन माइनस ऑफ ए ऑफ एन माइनस वन दी होल स्क्वायर माइनस बी टाइम्स एन माइनस वन। करेक्ट, तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, ए कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए यदि मैं कॉमन निकाल लूं तो ए यहाँ हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन दी होल स्क्वायर। अच्छा, ये एन माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस बी यदि मैं कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एन माइनस एन प्लस वन। करेक्ट, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, ए इंटू ये हो गया मेरा जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, एन माइनस एन प्लस वन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एन प्लस एन माइनस वन प्लस यहाँ मेरे पास क्या आ गया, बी आ गया। तो ये मेरा निकल गया ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी, ये एन एन कैंसिल हो गया। ओके, तो मेरे पास आ जाएगा ए एन मेरे पास क्या आ गया, ए एन मेरा आ गया ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। करेक्ट, ये तो हो गया मेरा ए एन। ओके, नेक्स्ट अब मुझे क्या चाहिए, ए एन माइनस वन चाहिए। तो ए एन माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन जस्ट एन को मैं क्या करूंगा, एन माइनस वन से रिप्लेस कर दूंगा। तो ए एन माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा टू टाइम्स एन माइनस वन प्लस बी। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया ए एन माइनस वन इक्वल टू ए इंटू ये हो गया टू एन माइनस थ्री प्लस बी। अब मुझे क्या देखना है, मुझे बस ये देखना है कि जो ए एन माइनस वन है, सॉरी ए एन माइनस वन है, इसका मतलब ए एन माइनस वन है वो मेरा कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं, मुझे बस ये देखना है। तो ए एन माइनस वन मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी माइनस ए इंटू टू एन माइनस थ्री माइनस बी। तो बी बी कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल। अब यहाँ क्या हो जाएगा, टेक ए इनसाइड, तो टू एन टाइम्स ए माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस टू एन टाइम्स ए प्लस थ्री ए। करेक्ट, सो टू एन टाइम्स ए गॉन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थ्री ए माइनस ए विच इज नथिंग बट टू ए। और ए मेरे पास तो एक फिक्स रियल नंबर था, इसका मतलब ए एन माइनस वन क्या आ गया, एक कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इस केस में मेरे पास जो ए एन हो गई वो क्या हो गई, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। करेक्ट, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जहां ये बोलता है कि यदि मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म होगा वो क्या होगा, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का होगा। और यदि मेरे पास कोई एक प्रोग्रेशन है जिसका सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के फॉर्म का है, तो वो जो प्रोग्रेशन होगी वो मेरी क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और छोटा सा रिजल्ट है, वो बोल रहा है कि प्रीवियस केस में हम क्या ले रहे थे, जो एस एन ले रहे थे वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन बस ले रहे थे। इस केस में इसने बोला कि यदि प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए मेरे पास, एस एन इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी हो जाए, यहाँ सी नॉट इक्वल टू जीरो, और ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो इस केस में जो एस एन होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा एस एन जो होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट एन टर्म का नहीं होगा। मतलब जो एस एन जो जिस प्रोग्रेशन से आया मेरा, वो जो प्रोग्रेशन होगी वो एपी नहीं होगी। अच्छा, वो एपी होगी सेकंड टर्म से होगी।
तो ये कैसे होगा, चलो देखते हैं। अच्छा, जब मैं Sn की बात कर रहा था तो Sn मेरा क्या था, Sn मेरा क्या था, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म था, जो कि क्या था, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन टिल an था। इसी में यदि मेरे से कोई बोले कि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म क्या होगा, S1, वो मेरा A1 था। किसी ने बोला कि S2 क्या होगा, तो इसी में वो मेरा A1 प्लस A2 था। किसी ने बोला S3 क्या होगा, सो S3 मेरा क्या था, A1 प्लस A2 प्लस A3 था। सिमिलरली S4 हम कैलकुलेट कर लेते थे। अच्छा, यदि हम इस एक्सप्रेशन की बात करें तो मैं Sn इक्वल टू an स्क्वायर प्लस bn प्लस सी, फॉर एग्जाम्पल इस केस में मैं मान लेता हूं कि मेरा जो Sn है वो एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन के जैसा है, करेक्ट। तो इस केस में यदि मैं S1 एस नॉट निकालूं, का मतलब n इक्वल टू 0 निकालूं, तो ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। बट प्रीवियस केस में मेरा n जो था वो 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो S1 मेरा A1 था। अच्छा, S1 यदि A1 था तो जब मैं यहाँ पे S नॉट की बात करूं तो S नॉट तो मेरा क्या हो जाएगा, एस नॉट तो 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं कोई भी टर्म नहीं ले रहा हूँ, राइट। एस नॉट मतलब 0 टर्म ले रहा हूँ मैं सीक्वेंस से, तो एस नॉट मेरा 0 हो जाना चाहिए। बट इस केस में मेरा एस नॉट क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब मेरे को अपनी जो फर्स्ट सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो ए नॉट से स्टार्ट करने की पड़ेगी, और जो ए नॉट होगा वो मेरा क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में मैं बोलूंगा कि मेरी जो सीक्वेंस है वो ए नॉट, A1, A2, A3 एंड सो ऑन एन के जैसे डिफाइन होगी, करेक्ट। जिसका जो ए नॉट है, इसका मतलब फर्स्ट टर्म है, वो मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा, अब आप पूछोगे कि A1, A2, A3, A4 क्या होगा, तो वो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। वो क्या है, an इक्वल टू एस एन माइनस वन, करेक्ट। सो इस केस में यदि मैं an की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो मेरी क्या हो जाएगी, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस एन माइनस वन माइनस 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 प्लस वन, तो यहाँ यहाँ माइनस आ जाएगा, करेक्ट। सो प्लस वन माइनस वन गॉन, तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस एन माइनस एन प्लस वन, तो ये कैंसिल। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन होल स्क्वायर इज नथिंग बट 2n माइनस वन प्लस वन, तो ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया 2n माइनस टू, करेक्ट। तो मेरी प्रोग्रेशन हो गई 2n माइनस टू। सो ए एन मेरा क्या हो गया, 2n माइनस टू। तो यहाँ से मैं इजीली ए वन, A2, A3, an कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरा ए नॉट ऑलरेडी था 1, A1 मेरा क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट, n इक्वल टू 1, 0। A2 मेरा क्या हो जाएगा, A2 मेरा हो जाएगा 2। सिमिलरली A3 मेरा हो जाएगा 4, A4 हो जाएगा मेरा 6 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यदि हम क्लोजली देखें यहाँ पे, तो ए नॉट के बाद 0 और 1 के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है मेरा वो 1 आ रहा है। बट यहाँ से यदि आप चेक करें तो ये मेरा क्या आ रहा है, 2 2 2 2 आ रहा है। इसका मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो हुई, बट कहाँ से हुई, A1 से हुई। इसका मतलब ये जो मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुई वो सेकंड टर्म से हुई। तो इस रिजल्ट के जरिए से हम यही कहना चाह रहे थे कि यदि मेरे पास एक और कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाए एन स्क्वायर प्लस बी एन में, तो मेरी जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो होगी, बट वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी फ्रॉम सेकंड टर्म। चलो एक और रिजल्ट देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। इफ द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ फर्स्ट m term and first n term of an AP is given by sm upon sn equal to am square plus bm upon an square plus bn, then the ratio of its mth and nth term is given by am upon an equal to a into 2m minus 1 plus b upon a into 2n minus 1 plus b। कर बहुत इजी सा रिजल्ट है, बस हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है, पहले ही हमने डिस्कस कर रखा है कि यदि एस एन मेरा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है किसी एपी का, तो इस केस में मेरा जो ए एन होगा वो ए एन क्या हो जाएगा, ए इंटू 2n माइनस वन प्लस बी हो जाएगा। बस सिंपल, यदि ये चीज़ पता है तो इससे इजीली हम निकाल सकते हैं। अच्छा, तो दिया क्या है, चलो गिवन है मेरे पास कि मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके लिए एस एम अपॉन एस एन जो है वो क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, करेक्ट। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसको मैं लिख सकता हूँ एस एम अपॉन ए एम स्क्वायर प्लस बी एम इक्वल टू एस एन अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, करेक्ट। ये मैं लिख सकता हूँ। इसको मान लो कोई नंबर, सपोज ये मेरा क्या है, के है। अच्छा, के है
तो मेरा एस एम क्या हो जाएगा इस केस में, मेरा एस एम हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस बी एम इंटू के। सिमिलरली एस एन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन इंटू के। करेक्ट, एस एम हो गया, एस एन हो गया। अच्छा, इसी को यदि और फर्दर सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा ए के इंटू एम स्क्वायर प्लस बी के एम। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ए के इंटू एन स्क्वायर प्लस बी के एन। करेक्ट। अच्छा, इन दोनों को मैं कांस्टेंट मान सकता हूँ, ये दोनों तो कांस्टेंट है मेरे, कांस्टेंट है। तो इस केस में मैंने क्या देखा कि यदि इस फॉर्म में है तो डायरेक्टली ए एन मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी हो जाएगा। करेक्ट। तो इस केस में मेरे पास ये क्या है, ए इंटू के है, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा डायरेक्ट ए एम जो हो जाएगा प्रीवियस रिजल्ट से, वो क्या हो जाएगा, ए के एम स्क्वायर कोफिशिएंट मेरा चेंज हो जाएगा टू एम माइनस वन से, और बी के को जो कोफिशिएंट है एम, वो चेंज हो जाएगा डायरेक्टली बी के से। सिमिलरली ए एन मेरे पास क्या हो जाएगा, एस एन से डायरेक्ट ये हो जाएगा ए के टाइम्स टू एन माइनस वन प्लस बी के। करेक्ट। तो इसको ही हम लिख सकते हैं ए इंटू टू एन माइनस वन, सॉरी ए इंटू टू एम माइनस वन प्लस बी इंटू के, और इसको ही लिखा जा सकता है ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी इंटू के। करेक्ट। आई होप टिल नाउ इट इज क्लियर। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना ए एम अपॉन ए एन। सो ए एम अपॉन ए एन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फ्रॉम अवर टू इक्वेशन, ये हो जाएगा ए इंटू टू एम माइनस वन प्लस बी होल इंटू होल मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाय के कैंसिल। सो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, ए इंटू टू एम माइनस वन प्लस बी अपॉन ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। बहुत इजी सा रिजल्ट था। करेक्ट। यही मुझे प्रूफ करना था कि यदि मेरे पास एस एम अपॉन एस एन दिया रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म एंड सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म दिया रखा है, तो मैं इजीली इसकी एम टर्म और एन टर्म के रेशियो निकाल सकता हूँ। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और रिजल्ट है मेरे पास। वो क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ एन टर्म्स एंड ऑफ एन टू एपीस, इसका मतलब बोल रहा है कि मेरे पास दो अलग अलग एपी हैं और उनका रेशियो ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन अपॉन सी एन स्क्वायर प्लस डी एन टाइप का है, जो कि यदि मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ए एन प्लस बी अपॉन सी एन प्लस डी टाइप का है। तो उस केस में हम उनके सम टर्म्स का भी रेशियो निकाल सकते हैं, nth टर्म का भी रेशियो निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी अपॉन सी इंटू टू एन माइनस वन प्लस डी हो जाएगा। सिमिलर है, इसके लिए भी हमें सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है कि यदि एस एन मेरा ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, तो मेरा ए एन क्या होगा, उस केस में मेरा ए एन हो जाएगा ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी। बस यदि ये रिजल्ट मुझे पता तो इसकी हेल्प से ये भी हो जाएगा। तो मान लेते हैं, चलो दिया क्या है, दिया है कि एस एन अपॉन एस डैश एन मेरा जो है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन अपॉन सी एन स्क्वायर प्लस डी एन। करेक्ट। सो डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस एन अपॉन ए एन स्क्वायर प्लस बी एन इक्वल टू एस डैश एन क्या हो जाएगा, एस डैश एन मेरा हो जाएगा सी एन स्क्वायर प्लस डी एन इक्वल टू के। ये तो मैं मान सकता हूँ। करेक्ट। तो यहाँ से मेरे पास एस एन क्या आ जाएगा, एस एन मेरा हो जाएगा के इंटू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, जो कि मेरा हो जाएगा ए के एन स्क्वायर प्लस बी के एन। करेक्ट। सिमिलरली, अच्छा, एस एन यदि मेरा ये है तो सिमिलरली एस डैश एन मेरा क्या हो जाएगा, यहीं से निकाल लूंगा मैं, के इंटू सी एन स्क्वायर प्लस डी एन। करेक्ट। विच इज नथिंग बट सी के एन स्क्वायर प्लस डी के एन। करेक्ट। तो इस रिजल्ट से मैं सीधे ए एन निकाल सकता हूं फर्स्ट केस में। तो ए एन मेरा क्या हो जाएगा, ए एन मेरा हो जाएगा ए के इंटू एन स्क्वायर इज रिप्लेस बाय टू एन माइनस वन प्लस बी के, विच इज नथिंग बट ए इंटू टू एन माइनस वन प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाय के। सिमिलरली ए डैश एन में निकाल लूंगा, तो ए डैश एन मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी के इंटू टू एन माइनस वन प्लस डी के, विच इज नथिंग बट सी इंटू टू एन माइनस वन प्लस डी इंटू के। करेक्ट। तो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ए एन अपॉन ए डैश एन। अच्छा, इस केस में मैंने ए डैश एन को बी एन ले रखा है, तो सिंपली मैं
ए डैश एन के लिए निकाल लेता हूँ, या मैं इसी को बी एन भी कर सकता हूँ। ओके, तो इसी को मैं बी एन भी मान लेता हूँ। तो मेरा ए एन अपॉन बी एन विच इज नथिंग बट ए एन अपॉन ए डैश एन क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ए इंटू 2n-1 प्लस बी होल मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय सी इंटू 2n-1 plus d whole multiplied by k. So k cancel out. So what I will get? I will get a into 2n-1 plus b upon c into 2n-1 plus d. करेक्ट? तो ये मेरा हो गया a n अपॉन बी एन। यही मुझे प्रूव करना था। तो इजी से रिजल्ट थे। करेक्ट?